आपके बच्चे को मदद की जरूरत है। मनिका के मुंह से ये सुनते ही मोहित चलते चलते रुक गया। मोहित मनिका की तरफ मुड़ा और गार्ड्स को इशारा किया कि वो मनिका को आने दें। मोहित ने अपने गार्ड्स से रिक्वेस्ट की कि वो कॉन्फ्रेंस रूम में बैठें, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। जैसे ही मनिका मोहित की तरफ बढ़ी, मोहित के गार्ड्स दौड़कर मोहित के पास आ गए। गार्ड्स ने मनिका को डिस्टेंस बनाए रखने का इशारा किया। गार्ड्स अपनी बंदूकों के साथ अलर्ट थे। मखीजा कंपनी के दुश्मन कब किस तरह अटैक कर दें, यह किसी को पता नहीं था। गार्ड्स को हर सिचुएशन के लिए सावधान रहना था। मनिका की बात सुनकर मोहित शॉक हो गया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टिकल स्टोरी ज्ञान में। पेश है एक लड़की को देखा तो कहानी का अगला एपिसोड। दोस्तों, माफी चाहता हूं कि आप लोगों को काफी दिनों तक वीडियो का इंतजार करना पड़ा। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। तो देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। मोहित ने मनिका से पूछा, तुम क्या कहना चाहती हो? मनिका गार्ड्स को देखने लगी। गार्ड्स के सामने ये सारी बातें मोहित को बतानी चाहिए या नहीं, ये सोचने लगी। मनिका के पास कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन इस वक्त मनिका को खुद की सेफ्टी से ज्यादा बच्चे की सेफ्टी की फिक्र थी। अपने कंधे से लटके पर्स के बेल्ट को मनिका ने कस के पकड़ लिया। गार्ड्स की ओर देखते हुए मनिका ने मोहित से कहा, देखिए मिस्टर मखीजा, मुझे लगता है कि आपको अपने बच्चे की मदद करनी चाहिए, वो किसी मुसीबत में है। यह सुनकर मोहित की हैरानी और बढ़ गई। उसने मनिका से फिर पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? प्लीज साफ साफ बताओ। मनिका और भी कंफ्यूज हो गई कि क्या बात करे। मनिका तो लिफ्ट में मिली उस औरत को जानती तक नहीं थी। मनिका ने मोहित को समझाने की कोशिश की, देखिए मिस्टर मखीजा, मुझे लगता है आपके बेटे को उसकी ट्यूशन टीचर मेंटल टॉर्चर दे रही है, जिसकी वजह से उसकी मानसिक हालत बिगड़ सकती है। बच्चे कभी कभी बातों को बहुत सीरियस ले लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमारा कहां गया एक झूठ उनके लिए। मोहित ने बीच में ही मनिका को रोक दिया। एक्सक्यूज मी, आप क्या कहना चाहते हैं? मनिका को पता नहीं चल रहा था कि वो किस तरह से मोहित को समझाए। मनिका का पैनिक बढ़ता जा रहा था। वो किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहती थी। मनिका ने लंबी सांस भर के मोहित की आंखों में आंख डालकर कहा, देखिए, मुझे लगता है आपके बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है और उसे आपकी जरूरत है। इतना कहकर मनिका वहां से चली गई। मनिका को इस तरह दौड़कर वापस जाते देखकर मोहित के एक गार्ड ने कहा, सर, मुझे लगता है ये लड़की आपकी बहुत बड़ी दीवानी है, किसी न किसी तरह आपकी नजरों में आना चाहती है। तभी एक दूसरे गार्ड ने कहा, सर, आज तक हजारों लड़कियों को आपके पीछे घूमते हुए देखा, मगर एक बात तो है, यह लड़की बाकी लड़कियों से काफी अलग है। सारे गार्ड थोड़ा हंसने लगे। तभी मोहित ने गार्ड्स को एक गुस्से वाली लुक दी और सारे गार्ड्स फिर अटेंशन में आ गए। लाइफ केयर हॉस्पिटल मनिका हॉस्पिटल रिसेप्शन पर पहुंची। उसने रिसेप्शनिस्ट से ज्योति शर्मा का बेड नंबर पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने अपने सिस्टम में चेक किया और मनिका से कहा, सेकंड फ्लोर बेड नंबर 12वां। जैसे ही मनिका लिफ्ट की ओर जाने लगी, रिसेप्शनिस्ट ने उसे रोककर पूछा, एक्सक्यूज मी मैम, आपको इस फॉर्म पर अपना नाम लिखना होगा और यह विजिटर आईडी गले में पहनना होगा। मनिका ने फॉर्म भरने के लिए पेन उठे। फॉर्म पर नाम लिख दिया, डॉक्टर अमृता। मनिका को याद आया कि यहां वो डॉक्टर अमृता की पहचान छुपाकर आई है। उसने किसी तरह वह फॉर्म अपने पर्स में डाल दिया और रिसेप्शन पर पड़ा दूसरा फॉर्म भरने लगी। रिसेप्शन पर बैठी लड़की को यह थोड़ा अजीब लगा, मगर हॉस्पिटल में उसने इससे भी ज्यादा अजीब लोगों को अटेंड किया था। मनिका के पास से फॉर्म लेकर रिसेप्शनिस्ट ने उसे लिफ्ट का रास्ता दिखाया। मनिका रूम नंबर 32 के बाहर पहुंची। उसने देखा सामने की बेंच पर प्रीति सर झुकाए बैठी थी। मनिका के कदमों की आवाज सुनकर प्रीति ने ऊपर देखा। जैसे ही उसे मनिका दिखी, वो दौड़कर मनिका से लिपट गई। प्रीति जोर जोर से रोने लगी। मनिका ने प्रीति के सर पर हाथ फेरते हुए उसे फिर से बेंच पर बिठाया। प्रीति को गले लगाकर मनिका ने कहा, शांत हो जाओ प्रीति, कुछ नहीं होगा बुआ को, मैं हूं ना। मनिका के आने से प्रीति को थोड़ी हिम्मत मिली थी। जैसे प्रीति थोड़ी शांत हुई, मनिका ने उससे कहा,
मुझे बुआ के पास लेकर चलो। हॉस्पिटल रूम का दरवाजा खोलकर मनिका और प्रीति अंदर आए। मनिका ने देखा ज्योति बुआ बेड पर आंखें बंद करके लेटी थीं। ज्योति बुआ की हाथ में सलाइन लगी थी। उनके सर में लंबे लंबे मॉनिटरिंग वायर लगे थे जो एक मशीन से कनेक्टेड थे। मनिका ज्योति बुआ को पूरे 7 साल बाद देख रही थी, और वो भी इस हालत में। ज्योति बुआ का शरीर बिल्कुल निर्जीव पड़ा था। सिर्फ मशीन में होती हलचल से पता चलता कि पेशेंट सांस ले रहा है। मनिका को अचानक बुआ का चेहरा कुछ धुंधला लगने लगा। मनिका की आंखों में आंसू थे। प्रीति के सामने मनिका को हिम्मत दिखानी थी। वो ईजी मशीन के पास गई और रीडिंग चेक करने लगी। बुआ के बेड के बगल में उनकी केस फाइल रखी थी। मनिका ने फाइल की सारी रिपोर्ट्स एक के बाद एक पढ़ना शुरू किया। रिपोर्ट्स पढ़ के मनिका समझ गई कि ऑपरेशन काफी ट्रिकी था। दरअसल ट्यूमर ब्रेन के ऐसे हिस्से में था जिसे ऑपरेट करते वक्त ब्रेन के किसी और हिस्से को डैमेज पहुंचने के काफी ज्यादा चांसेस थे। ऐसे ऑपरेशन के लिए 4 से 5 एक्सपीरियंस सर्जन्स की जरूरत होती है। बेड की दूसरी तरफ प्रीति मुंह पर हाथ रखे अपना रोना दबा रही थी। प्रीति मनिका के पास आकर बोली, डॉक्टर्स कहते हैं अगर ऑपरेशन नहीं किया तो मम्मी। आगे बोलने से पहले प्रीति के आंसू फिर बहने लगे। उसकी सिसकियां तेज होने लगीं। मनिका उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले गई। मनिका को इस वक्त इमोशंस से ज्यादा ज्योति बुआ को बचाने में कंसंट्रेट करना था। उसने रोती हुई प्रीति से पूछा, इस हॉस्पिटल में डॉक्टर अग्रवाल काम करते हैं, क्या तुम उन्हें जानती हो? प्रीति मनिका की बात सुनकर चौंक गई। उसने कहा, हां दीदी, वो तो यहां के डीन हैं। क्या तुम उन्हें जानती हो? मनिका ने बात बदलते हुए कहा, नहीं, वो बस मैंने उनका नाम सुना है। तुम मुझे उनके पास ले चलो। प्रीति मनिका को लेकर डॉक्टर अग्रवाल के ऑफिस की ओर ले जाने लगी। मनिका को रिपोर्ट्स देखकर इतना तो पता चल चुका था कि अगर और कोई सर्जन बुआ को ऑपरेट करेगा तो उनके बचने के चांसेस 20 से 30% होंगे, और अगर वो खुद ऑपरेट करेगी तो ज्योति बुआ के बचने के चांसेस 60 से 80% होंगे। जब मनिका और प्रीति ऑफिस पहुंचे तो डॉक्टर अग्रवाल अपनी केबिन से बाहर निकल रहे थे। प्रीति और मनिका को देखकर डॉक्टर अग्रवाल ने प्रीति से कहा, हेलो यंग लेडी, और ये खूबसूरत लड़की कौन है तुम्हारे साथ? प्रीति ने डॉक्टर और मनिका को इंट्रोड्यूस करवाया। दीदी, ये डॉक्टर अग्रवाल हैं, और डॉक्टर, ये मनिका दीदी हैं। ये मम्मी के बारे में आपसे बात करना चाहती हैं। डॉक्टर अग्रवाल का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। उन्होंने अपने केबिन का दरवाजा खोला और प्रीति और मनिका को अंदर बैठने को कहा। फिर एक वार्ड बॉय से लड़कियों के लिए कॉफी लाने को कहा। डॉक्टर अग्रवाल अपनी सीट पर बैठते हुए बोले, मैं तुम्हें कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। मिसेस शर्मा क्रिटिकल हैं, उनका इलाज करना मुश्किल है। ऐसी सिचुएशन में हमें उन पर सर्जरी करनी होगी। डॉक्टर अग्रवाल ने ज्योति बुआ के स्कैन रिपोर्ट्स टेबल पर रख दिए। फिर एक मार्कर से मनिका को प्रॉब्लम समझाने लगे। देखो, ट्यूमर को सर के इस हिस्से से निकालना होगा, लेकिन यह काम कोई भी सर्जन नहीं कर सकता। वी नीड अ ब्लडी गुड सर्जन जो इस काम को कर सके, क्योंकि ट्यूमर की पोजीशन बहुत ट्रिकी है। डॉक्टर अग्रवाल मनिका की ओर देखकर समझाने लगे, जैसे तुम्हारी मॉडलिंग फील्ड में हर प्रोजेक्ट हर मॉडल नहीं कर सकती। खास प्रोजेक्ट्स के लिए खास मॉडल्स को चुना जाता है। वैसे ही ये ऑपरेशन डॉक्टर अमृता के अलावा अगर कोई करेगा तो रिस्की होगा। डॉक्टर अग्रवाल को यह नहीं पता था कि वो जिस लड़की को मॉडल समझकर बात कर रहे थे वो फेमस न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता थी। मनिका ने स्कैन रिपोर्ट्स ध्यान से देखे और नजरें रिपोर्ट्स पर रख के डॉक्टर अग्रवाल से पूछा, डॉक्टर, क्या मैं ट्राई कर सकती हूं? डॉक्टर अग्रवाल को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने कंफ्यूज्ड चेहरे से मनिका को पूछा, आई एम सॉरी यंग लेडी, कैन यू प्लीज कम अगेन? मनिका स्कैन रिपोर्ट पर अपनी उंगलियां घुमाने लगी। वो डॉक्टर अग्रवाल से कुछ कहने ही वाली थी। तभी केबिन का दरवाजा खोलकर सोनिका और निशा अंदर आए। निशा ने मनिका को देखते ही डांट दिया, मनिका, यह क्या तरीका है? बिना अपॉइंटमेंट के डॉक्टर अग्रवाल से नहीं मिल सकते? पता नहीं कब मैनर्स सीखोगी। डॉक्टर अग्रवाल को निशा की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए मनिका की तरफ देखा और कहा, कोई बात नहीं, ब्यूटीफुल यंग गर्ल्स को मुझसे मिलने के लिए किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं। मनिका की तारीफ अब सोनिका के बर्दाश्त के बाहर हो रही थी।
डॉक्टर अग्रवाल के लिए अपने गुस्से को सोनिका ने किसी तरह दबाया। डॉक्टर अग्रवाल चलकर सोनिका के पास आए। सोनिका की पीठ थपथपाकर मनिका से कहा, देखो मनिका, सोनिका हमारी सेकंड ईयर की स्टूडेंट है। शी इज अ ब्राइट स्टूडेंट। उसने मिसेस ज्योति शर्मा की रिपोर्ट इंडिया की बेस्ट न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमृता को मेल की है और रिक्वेस्ट की है कि वो खुद आकर तुम्हारी ज्योति बुआ का ऑपरेशन करें। ये बात सुनकर मनिका अपना फोन चेक करने लगी। सोनिका ने ना ही उसे कोई मेल किया था, ना तो कोई रिक्वेस्ट की थी। निशा सोनिका के सर पर हाथ रखकर डॉक्टर अग्रवाल से कहने लगी, डॉक्टर साहब, सोनिका बहुत ही इमोशनल है, अपनी बुआ से बहुत ज्यादा प्यार करती है। डॉक्टर अग्रवाल अपनी चेयर पर वापस बैठे और सोनिका से पूछा, सोनिका, डॉक्टर अमृता ने कोई जवाब दिया? सोनिका की शक्ल से साफ पता चल रहा था कि अब उसके मुंह से जो निकलेगा वो झूठ होगा। सोनिका ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, चेहरे पर झूठे एक्सप्रेशन देकर कुछ चेक करने लगी। फिर झूठ मूठ निराश होकर डॉक्टर अग्रवाल से बोली, नहीं सर, कोई जवाब नहीं आया। आई थिंक वो बिजी होंगी, फिर उनके चार्जेस। निशा ने सोनिका को बीच में ही रोककर कहा, कितनी बार कहा है सोनिका, ज्योति बुआ के इलाज के लिए वो जो फीस मांगे मैं और तुम्हारे पापा चुका देंगे। आखिर एक ही तो बहन है उनकी। निशा का यह जेस्चर देखकर डॉक्टर अग्रवाल काफी इंप्रेस हुए। उन्होंने निशा से कहा, मिसेस शर्मा इज लकी, जिन्हें आप जैसा परिवार मिला। निशा ने एक बड़ी सी स्माइल दी और डॉक्टर अग्रवाल से कहा, हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। चलो बेटा, डॉक्टर अग्रवाल को और भी पेशेंट्स देखने हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने अपनी जेब से पेन निकाली, एक प्रिस्क्रिप्शन लेटर पर अपना नंबर लिखते हुए बोले, मनिका, दिस इज माय पर्सनल नंबर। तुम्हें कुछ भी पूछना हो तुम मुझे कॉल या मैसेज कर देना। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। मनिका ने वो कागज पर्स में रख लिया। जब मनिका केबिन से बाहर जाने लगी तभी डॉक्टर अग्रवाल ने मनिका से पूछ लिया, वैसे आप फिल्मों में काम करती हैं या टेलीविजन पर? इससे पहले कि मनिका डॉक्टर के सवाल का जवाब देती, सोनिका ने डॉक्टर अग्रवाल से कहा, सर, ये कोई मॉडल या एक्ट्रेस नहीं है, ये तो एक स्कूल ड्रॉप आउट है। 6 साल पहले मनाली छोड़कर भाग गई थी। शादी के दूसरे ही दिन पता चला ये तो पहले से प्रेग्नेंट थी। अब 6 साल बाद वापस लौटी है। अब जैसी भी है, मेरी तो बहन है। डॉक्टर अग्रवाल मनिका को गौर से देखने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। मासूम आंखों वाली लड़की की सच्चाई ये थी। बेहद शर्मिंदा होकर मनिका केबिन से बाहर निकल गई। हॉस्पिटल की कॉरिडोर पहुंचकर मनिका ने पर्स से अपना काला चश्मा निकालकर पहन लिया। सोनिका, निशा और प्रीति उसके पीछे आए। निशा ने मनिका के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ऐसा काम करती ही क्यों हो कि मुंह छुपाना पड़े? सोनिका अपने एक हाथ की उंगली में गाड़ी की चाबी गोल गोल घुमाने लगी। वो बहुत खुश थी। पार्टी हॉल में सबके सामने हुई उसकी इंसल्ट का आज उसने बदला ले लिया था। उंगली में चाबी घुमाते हुए वो प्रीति के पास गई और कहा, देखो प्रीति, तुम तो जानती हो कि मैं कितनी कोशिश कर रही हूं ज्योति बुआ की जान बचाने की। डॉक्टर अमृता से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूं। हॉस्पिटल के बड़े बड़े डॉक्टर से भी बात कर ली है मैंने। अब अगर तुम्हारी मनिका दीदी मेरा छोटा सा काम कर दें तो हम सब मिलकर ज्योति बुआ की जान बचा सकते हैं। मनिका का ध्यान सोनिका की बातों पर नहीं था। वो सिर्फ ये सोच रही थी कि किसी तरह उसे ज्योति बुआ का ऑपरेशन करना होगा। प्रीति को सोनिका की बातों में एक उम्मीद दिखाई दी। प्रीति ने सोनिका से पूछा, बोलो, क्या करना है हमें? दीदी मम्मी के लिए जरूर करेंगी, है ना दीदी? बोलो क्या करना होगा? निशा धीरे से मनिका के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई और मनिका के सनग्लासेस उतार कर बोली, तुम्हारी मां मारने से पहले वो जो 2 टके की फैक्ट्री तुम्हारे नाम कर गई थी, वो फार्मा फैक्ट्री तुम अपनी बहन के नाम कर दो बस। प्रीति बड़ी उम्मीद से मनिका की ओर देखने लगी। उसे यकीन था कि ज्योति बुआ की जान बचाने के लिए मनिका फैक्ट्री सोनिका के नाम कर देगी। मनिका चलकर हॉस्पिटल की खिड़की के पास गई। वो खिड़की के बाहर देखकर कुछ सोचने लगी। उसे सोचता देखकर निशा और कामिनी प्रीति को भड़काने लगीं। देखा, आज तक कितने एहसान किए थे ज्योति बुआ ने इस पर। आज जब इसके पास मौका है एहसान चुकाने का तो किस सोच में डूबी है। प्रीति दौड़कर मनिका के पास आई। वो अपने दोनों हाथों से मनिका का कंधा और बाजू हिलाने लगी। वो एक ही रट लगा रही थी।
दीदी प्लीज दे दो ना कंपनी, प्लीज दीदी दे दो ना। प्रीति की बातें जैसे मनिका के कानों पर पड़ ही नहीं रही थीं। पीछे खड़ी निशा और सोनिका को पता था अब उन्होंने मनिका को चारों ओर से फंसा लिया था। प्रीति मनिका के आगे गिड़गिड़ाने लगी थी, दीदी प्लीज बचा लो मम्मी को। मनिका ने अपने कांधे पर रखा प्रीति का हाथ पकड़ा और धीरे से उसका हाथ अपने कंधे से सरका दिया। प्रीति कुछ बात करे उससे पहले मनिका वहां से निकल गई। मनिका का ये रूप देखकर प्रीति का रोना थम गया। वो सिर्फ खुली आंखों से उसे अकेला छोड़कर जाती हुई मनिका को देखने लगी। होटल पैराडाइज टॉप फ्लोर। मनिका के स्वीट की डोर बेल बजी। सिया ने दरवाजा खोला। रूम सर्विस सिया का ऑर्डर किया हुआ पिज्जा लाया था। बॉय ने पिज्जा डाइनिंग टेबल पर रखा। उसने सिया से कहा, एंजॉय योर मील मैम। इस पर सिया ने बड़े प्यार से कहा, अंकल मम्मा आपको टिप दे देंगी, बाय। सर्विस बॉय सिया को स्माइल देकर चला गया। जैसे ही सिया ने पिज्जा का टुकड़ा उठाया उसे कुछ याद आया। उस दिन फोन पर जिस दोस्त से बात हुई थी वो तो होटल लॉबी आया ही नहीं। सिया ने प्लेट में पिज्जा के 2 टुकड़े लिए। उसे पता था मम्मा ने सामने जाने से मना किया था, मगर उस दोस्त की बातें सुनकर सिया को लगा कि वो बहुत अकेला था। सिया उससे दोस्ती करना चाहती थी। सिया ने अपने स्वीट का मेन डोर खोला। धीरे धीरे वो सामने वाले स्वीट के दरवाजे तक पहुंची। डोर बेल तक सिया का हाथ नहीं पहुंचता था। वो अपने पांव से दरवाजे को किक करने लगी। थोड़ी देर किक करने के बाद धीरे से दरवाजा खुला। दरवाजा आर्यमन ने खोला था। दरवाजा खुलते ही सिया और आर्यमन ने एक दूसरे को देखा। सिया के हाथ से प्लेट गिर गई। दोनों कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे। उन्हें लगा जैसे किसी उनके सामने शीश रख दिया हो। दोस्तों, कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल मिस्टिकल स्टोरी ज्ञान पर। और इस कहानी के पिछले एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। कहानी अगर पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।